परशुराम जी को प्रणाम किया। राम जी ने, विश्वामित्र जी ने प्रणाम करवाया और अचानक परशुराम जी की नजर टूटे हुए धनुष पर पड़ गई। अब तो परशुराम जी आग बबूला हो गए। हे जनक, पूरी घटना सुना दी। अब तो परशुराम जी का क्रोध का क्या ठिकाना। परशुराम जी बोले, सुनो, कहीं मिलेगा जिसने धनुष तोड़ा है उसको अलग खड़ा कर दो, और नहीं न तुम्हारे जहिए सब राजा, या तो उसको अलग कर दो, नहीं तो जितने राजा आए सबरे मर जाएंगे, सबरे मारे जाएंगे। अब राजा घबरा गए, हे भगवान, धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि वीरता का काम किया है। राम जी आ गए। नाथ संबोधन भंजन हारा हो केहू एक दास तुम्हारा। आपका दास ही होगा। परशुराम जी कहते हैं, ये मेरा दास नहीं हो सकता, सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। लक्ष्मण जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप अगर हमको आदेश करो तो महाराज जी से दो दो बातें हम कर लें। लक्ष्मण जी बोले, तुम क्यों? विश्वामित्र जी बोले, तुम क्यों करोगे? लक्ष्मण जी बोले, महाराज जी बात ऐसी है, हमारे भाई साहब ये महात्मा की भाषा बोल नहीं सकते, और ये महात्मा जी भाई साहब की भाषा समझ नहीं सकते। इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं भाई, हिंदी वाले से हिंदी में, अंग्रेजी वाले से अंग्रेजी में, तो इनकी भाषा के स्पेशलिस्ट तो हम हैं, हमसे कहो। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम बात कर लो। लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि एक बात बताओ, तुम जब से आए हो रंग में भंग मिला के फेंक दिया तुमने, तुम जो बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? लक्ष्मण जी, परशुराम जी बोले, मेरी समस्या कुछ नहीं है, मेरी समस्या सिर्फ इतनी है कि जिसने धनुष तोड़ा है उसको यहां से निकाल के बाहर खड़ा कर दो, नहीं तो हम सबको मार डालेंगे। लक्ष्मण जी बोले, केवल धनुष को टूटने से यदि आपकी समस्या का अंत हो रहा है तो प्रभु सुनो, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू ने असरस कीन गुसाई। हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़ दिए, तुम आज तक कभी नहीं आए। पर इस धनुष पर ऐसा क्या है जो आप इस धनुष को करने के लिए आ गए? क्या है इस धनुष में ऐसा? परशुराम जी कहते हैं, ये धनुष नहीं है, ये हमारे गुरु जी का पिनाक है। ध्यान रखना, लक्ष्मण जी बात करते हैं समता की और परशुराम जी बात कर रहे हैं ममता की। लक्ष्मण जी बात करते हैं समता की, बहु धनु ही तोरी लड़काई, और परशुराम जी किसकी बात करते हैं? ममता की, कि यही धनु पर ममता के ही हेतु। लक्ष्मण जी बोले, तुम जैसे बाबाओं को भी ममता हो जाती है? सबको छोड़ छाड़ के आ गए, फिर ममता हो गई। इतना कोई परशुराम जी से बोल दे। लक्ष्मण जी बोले, एक बढ़िया उपाय बताते हैं। क्या? तुमको तकलीफ हो रही है ना? हाँ, तो मुंह दो नयन कथों को नाई, आंखें बंद करो, कोई दिखेगा ही नहीं, झंझट खत्म। परशुराम जी से कोई इतना बोल दे और वो सुरक्षित रह जाए। अब तो महाराज परशुराम जी बार बार अपने फरसे को ऐसे दिखाए, लक्ष्मण जी को बार बार दिखाए। लक्ष्मण जी बोले, हमको फरसा दिखा रहे हो? इसका मतलब यह है कि कक्षा 2 का भी गणित तुम्हें नहीं आता। परशुराम जी बोले, अरे गणित से इससे क्या मतलब है? क्या मतलब है? कहा, महाराज जी गणित में एक अंग होता है भाग। भाग में भाज्य को विभाजित करते 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 अंत में शेष बचता है। बचता है परशुराम जी, बचता है। हाँ, वो शेष नहीं कटता। हाँ, नहीं कटता। लक्ष्मण जी बोले, नहीं समझे, एक गणित का शेष नहीं कटता और तुम पाताल को शेष को काटने के लिए भरसा दिखा रहे हो। बोलो राधे राधे।
गणित का शेष नहीं कटता। परशुराम जी बोले हमसे डरते नहीं हो तुम? हमारे पास इतने आयुध, इतने अस्त्र, इतने शस्त्र, सब कुछ है। परशुराम जी बोले हम वीर हैं। लक्ष्मण जी बोले हमने आपको वीर समझा ही नहीं। हमारे एक मिथिला के महात्मा थे, बड़ी सुंदर एक पद उन्होंने लिखा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने आपको क्या समझा? क्या कहा? एक और धारई धनु, एक और धारही बाण, एक और परस सुधारई तेज पायो है, एक और सूल, एक और लौह गर्भधूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है, और बिंदु कवि धन्य भृगुवंशिन मुनीष तुम्हें संत भेष में विचित्र विचित्र रूपक लखायो है। परशुराम जी बोले डरते क्यों नहीं है फिर जब इतना सब देख रहे हो तो? लक्ष्मण जी बोले सरकार मैंने जान्यो कोई कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। बोलो राधे राधे। अब तो परशुराम जी का क्रोध महाराज। लक्ष्मण जी बोले हमने सोचा कोई कारीगर होगा हथियार बनाने वाला बढ़िया, तो हमने सोचा कि इन नमूने के लिए एक एक हथियार लटका लाया, अस्त्र शस्त्र ले आया कि बहुत राजा आए हैं, बड़े भारी ऑर्डर बुक हो जाएंगे। महाराज जी कथा तो बड़ी विस्तार से है। बोलो जय सिया राम। बाद में भगवान ने लक्ष्मण राम जी को देख करके परशुराम जी के चाप अपने आप चला गया और कही जय 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 रघुपति भृगुकुल केतु और रघुपति गयहु बनहि तप हेतु। कहीं जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गयहु बनहि तप हेतु। अच्छा लक्ष्मण परशुराम जी जब चले गए, देखो मजे की बात बताएं आपको, ये देवता कितने स्वार्थी हैं। जब परशुराम जी चले गए तब वर्णन आता है देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसई फूल। तब उन्होंने दुंदुभी बजाई, फूल बरसाए। किसी ने कहा पहले क्यों नहीं बरसाए? तो उन्होंने कहा कि देवता बोले कि रिस्क कौन ले फालतू का। अरे बोले परशुराम जी दंडवत कर रहे थे तब तो बरसा देते। अरे बोले बाबा के मूल का क्या ठिकाना, जब चले गए। महाराज जी हमारे मिथिला वाले तो यहां से आगे की कथा ही नहीं करते। वो कहते हैं कि राम जी तो हमेशा दुल्हा सरकार बन के रहे हैं, लेकिन भगवान ने लीला मात्र के माध्यम से सब पर कृपा करी। आहा क्या कहने, केवट जी के ऊपर ठाकुर जी ने दया करी। रामायण का सबसे उत्तम पात्र है केवट। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हमारी भी नैया में धीरे बहो। धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो। मेरे नाभ के खिवैया बलराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे, गंगा मैया धीरे बहो। महाराज जी केवट कहता है जब तक पैर नहीं धुलवा लोगे तब तक नहीं चढ़ने दूंगा। आहा जिस कठोते में भोजन बनता है उस कठोतों में गोविंद के चरणों को विराजमान करके केवट भगवान के चरण प्रक्षालन कर रहा है। भगवान का एक पैर से ठाकुर जी खड़े हैं और एक पैर से केवट रगड़ रगड़ के धो रहा है। अब एक पैर से डिसबैलेंस हो रहे थे तो केवट धीरे से कहता है गिर मत जाना। भगवान बोले जल्दी पैर छोड़ दे तो नहीं गिरेंगे, नहीं तो गिरने की संभावना है तो है। तो केवट कहता है आप एक काम करो, अपने हाथ को हमारे सर पर रख लो। क्या धन्यता होगी साहब। जिन चरणन ते
निकसी सुर शरीर शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पढ़ो फिर। उन चरणों की कितनी महिमा है। वही चरण केवट धर लीने। चरण धुलने के बाद में धीरे से भगवान को नाव में पौड़ाया। केवट कहता है आप 5 मिनट बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। कहां जा रहे हो? कहा महाराज जो चरणों का दक है, मेरे पितृ घर बैठे हुए, मैं जरा उनको तो तर्पण कर आऊं, उन पितरों को तो तृप्त करके आ जाऊं, जिनकी कृपा से आप यहां पधारे हो। नाव चलने लगी, उस किनारे पे जाता है, उससे पहले वापस ले आता है। नाव चल रही है, उस किनारे पे पहुंचती है, फिर वापस आ जाते हैं। लक्ष्मण जी धीरे से बोले कि चक्कर क्यों लगा रहे हो केवट, क्यों चक्कर लगा रहे हो? राम जी बोल, लक्ष्मण जी की बात का जवाब नहीं दिया। राम जी बोले भैया जी अब तो बहुत चक्कर लग गए, अब तो हमको पार लगा दो। केवट कहता है सरकार अब समझ में आई बात आपको, हम संसारियों को कितने चक्कर आपने लगवाए हैं। आपकी एक नजर का कमाल था, हमारी जिंदगी का सवाल था, लेकिन उसके बाद भी आप हमको चक्कर लगवाते रहे। केवट ने उतर करके साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। महाराज जानकी जी ने मुद्रिका देने का प्रयास किया। केवट कहता है देखो साहब भक्ति की सामर्थ्य। केवट गोपाल जी से, राम जी से कह रहा है कि हमारा और तुम्हारा काम एक ही है। देखिए आप, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी आप जात को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोड़े घाट तो पार मैंने उतार दीनो, अजी जब आऊं मैं तोरे घाट तो पार मोहे उतार दियो। मुझे उतार देना। भगवान अंदर गए मेरे भाई बहन, सूत्र में आप समझते जाइए। ठाकुर जी अंदर गए, लीला के माध्यम से सभी लीलाओं किया, सबरी पर कृपा करी, सुतीक्षण पर कृपा करी। रावण का वध करके श्री किशोरी जी को लेकर के भगवान जब वापस आए, पुष्पक विमान में बैठ के जाने लगे तो वही केवट नीचे से देख रहा है ऊपर। केवट हाथ जोड़ के कहता है सरकार इस बार का सेवा का अवसर नहीं दिया आपने। ठाकुर जी कहते हैं तेरी एक उधारी ही नहीं चुका पाया अभी। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। राम गीता का उपदेश दिया तो हनुमंत लाल गोप राम जी की चरण सेवा में सदा सर्वदा के लिए विलीन रहते हैं। दोनों चरण पकड़ के हनुमान जी बैठे हैं। अच्छा, किसी ने हनुमान जी से पूछा कि यार हनुमान जी महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी कृपा से सबको पद मिल गया, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारी कृपा से सबको पद मिल गया, पर हनुमान जी तुमको कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा भैया बात ऐसी है हमको पद नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा बात ऐसी है कि एक समय ऐसा आता है कि पद आदमी को छोड़ देता है, लेकिन आदमी उस पद में इतना घुल मिल जाता है कि वो आदमी पद को नहीं छोड़ पाता, वो भूतपूर्व हो जाता है। आपको कई मिल जाएंगे भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व एमपी, एक्स तमाम। और हनुमान जी कहते हैं हम तो वह हैं जहां भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
और राम जी के दोनों चरण कमलों को पकड़ के हनुमान जी ने कहा कि सरकार, सबको एक पद मिला है, चाहे राम जी आप हो, चाहे विभीषण हो, चाहे सुग्रीव हो। और गोविंद के दोनों चरणों को पकड़ के हनुमान जी ने कहा कि देखो, मुझे तो ठाकुर जी के दो दो चरण कमल रूपी पद मिल गए। एक बार जानकी जी ने हनुमान जी से पूछ लिया अयोध्या में कि हनुमान एक बात बताओ, आज तो बहुत दिन हो गए कि मेरे सामने की घटना है कि तुम्हारी पूंछ ने पूरी लंका जला दी, पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। जानकी जी ने पूछा कि तुम्हारी पूंछ ने पूरी लंका जला दी, पर तुम्हारी पूंछ नहीं जली। तो जानकी जी कहती हैं, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। तो हनुमान जी कहते हैं, बोले कपि, बोले कपि ही राघव आगे हैं। हे माता, हमारे आगे तो श्री राम जी हैं। बोले कपि ही राघव आगे हैं, पीछे है पूछ, राम जी आगे हैं, पीछे है पूछ, रहस्य है भारी। और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हमें कौन पूछता? ठाकुर जी कृपा से हमको पूछ रहे हैं। महाराज जी, अक्षोहिणी सेना आई थी युद्ध करने के लिए और हनुमान जी अकेले फंस गए। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि सरकार, हनुमान जी अकेले हैं, इतनी बड़ी सेना है, कैसे लड़ेंगे? राम जी बोले, चिंता मत करो, हनुमान जी हैं, सब मैनेज कर लेंगे, सब व्यवस्थित कर लेंगे। वो हनुमान जी ने ऐसा खतरनाक युद्ध किया महाराज, हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो पछारे, रथ उठा करके रथ में दे दिया, दोनों रथ स्वाहा, हाथी उठा करके हाथी में मिला दिया, और दो चार छह गणों को, राक्षसों को पकड़ के ऐसे कीर्तन करना चालू कर दिया। अच्छा, मजे की बात, आगे आ जाए तो आगे आने वालों का तो ये हाल, और जो पीछे पहुंच जाए, बोलो राधे राधे, और जो पूंछ के चक्कर में पड़ जाए, उनकी और बुरी दुर्गति महाराज। क्योंकि आगे वालों को तो हनुमान जी अधमरा करके छोड़ देते हैं। अब पूंछ, अच्छा पूंछ भी वो है, घट जाती है और बढ़ जाती है। लोगों को पता हो कि साहब इतने एरिया में नहीं जाना, इतना एरिया खतरे का है, तो बच के रहें। पूंछ लंबी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है, और पीछे पूंछ में जितना लपेटे में आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज सबको कछु मिले से धर दूर, पूरी अक्षोहिणी सेना निपटा दी। संवाददाताओं ने जाकर के कहा रावण से, रावण ने कहा क्यों, वो बंदर मर गया। संवाददाता ने कहा महाराज बंदर तो वही है। कहा सेना, बोले सेना साफ। कैसे? कहा महाराज वो उस बंदर के आगे कोई ठहरता ही नहीं है। रावण बोला मूर्ख हो, पीछे से हमला करना चाहिए, चोर हमला। तो संवाददाता ने कहा आगे वाले तो थोड़ी बहुत देर ठहर भी गए, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं रुके। बोलो राधे राधे। क्यों? तो सर वो कहता है कि वो पूंछ अपना काम कर रही है। वर्णन आता है, हमने महात्माओं के मुख से सुना है कि रावण हनुमान जी की पूंछ से इतना जलने लगा, इतना चिढ़ने लगा कि बार बार उस संवाददाता को ही कहता, चुप रहो, हमारे सामने पूंछ का नाम नहीं लोगे। एक बार ऐसा वर्णन आता है, एक बार तो रावण इतना खींच गया कि महाराज हनुमान नाटक में आता है कि रावण स्वयं युद्ध करने के लिए निकला और मध्य युद्ध में हनुमान जी की पूंछ पकड़ के बड़े दोनों हाथों से जोड़ से हनुमान जी की पूंछ पकड़ के लटक गया। मतलब रावण ने ठान ली कि आज हनुमान जी की पूंछ उखाड़ के ही मानेंगे। बड़ी जोर से पकड़ ली, खींच के पकड़ ली ताकत से। महाराज जी, किसी ने हनुमान जी से कहा पीछे रावण है? बोले हाँ पता है।
बोले मुड़ो लड़ो, अरे बोले सामने होता तो लड़ते, पीछे क्या करना। अच्छा हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी उड़े। अच्छा रावण को ऐसी कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो जो अब हनुमान जी उड़े तो महाराज रावण भी लटका चला गया संग में ऊपर। अब जो रावण अभी तक पूंछ को छोड़ नहीं रहा था, अब वो छोड़ नहीं सकता था। बोलो राधे राधे। जो रावण कह रहा था कि मैं पूंछ को तोड़ दूंगा, वही रावण कहता है हे शंकर बाबा कहीं जे पूंछ कहीं टूट न जाए या हमारे हाथ से छूट न जाए, नहीं तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। इस पर व्यंग्य क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण मूर्ख, हनुमान जी संत हैं, और संतों की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को जो लोग उखाड़ने का या तोड़ने का प्रयास करते हैं, न वो इस लोक के रहते हैं न वो उस लोक के रहते हैं। बोलो राधे। अब ये कथा तो चलती रहेगी। आइए अब राम कथा को विराम करते हैं। गुल में अगर निगलत नहीं तो कुछ नहीं, और दिल में अगर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, और आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमियत नहीं कुछ नहीं। वाह भैया, है इस प्रकार का है। 2 मिनट में सब श्री भगवान श्री रामभद्र सरकार को प्रणाम करें, और प्रणाम करते ही फिर बहुत कम समय में ही हम नंदोत्सव अभी करा देते हैं, समय तो जाना हो गया। प्रेम से प्रणाम करें राम जी को। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छब नव नील नीरज सुंदरम पट प्रेत मानव दड़ित रुचि सुच नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम तेरे मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर राम जित कर दूषणम इति बदते तुलसीदास शंकर देश मुनि मनरंजनम मम हृदय गंज निवास गुरु कामाद कल दल गंजनम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। सबसे